तो सुखी रहने रो उपाय कई हैं। इस संसार में कोई मनुष्य सुखी है और सुखी नहीं है तो क्यों को नहीं। सुखदेव जी महाराज के राजन, संसार में सुखी मनुष्य क्यों को नहीं, क्यों दुखी है, सुनो। संसार में क्यों दुखी है मनुष्य? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रेते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी है राम का दास। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है। क्या रुपया तो घना ही करना है, लेकिन तन स्वस्थ नहीं है। और जब तक शरीर में सोराई नहीं हुए तब तक रुपया ना कोई महत्व को नहीं। कोई मन से दुखी है, धन घणो ही है, घर घणो ही बड़ो है, संतान घणी है, संतान ने पढ़ा दी लिखा दी, लेकिन संतान माता पिता रे कहने में कोनी। पिताजी रिश्तो करे कटई, बेटो ब्याह कर ले कटई। कोई धन भी न रेत उदास, कई कने धन कोनी, ई वास्ते दुखी है कि मारे कने रुपया कोनी। सुखदेव जी महाराज कहवे कि जिन कने रुपया है वो तो दिया दुखी है कि संतान कहने में कोनी या शरीर सुखी कोनी। जिन कने नहीं है वो भी वास्ते दुखी है कि मेरे कने कोनी। कबीरा सब जग निर्धना, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानी, जाने राम नाम धन होय। जिनके कने राम नाम रो धन हुए वो धनवान है। बाकी एक कागज का टुकड़ा आगे काम नहीं आवे। एक देश से दूसरे देश जावा तो भी मुद्रा चेंज हुए है, तो एक कागज का टुकड़ा भगवान के घर काम नहीं आवे। लेकिन सुखदेव जी महाराज कहे कोई धन बिन रेत उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुखी है राम का दास। राम जी रा जो भजन करे है वह सुखी है, बाने अलावा सब दुखी है। सब दुखी किन प्रकार है सजनों? आज तुलसीदास जी महाराज एक बहुत सुंदर बात लिखी रामायण में। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे सुख चतुरानन को, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार कर कहे राम भजन बिन सब जीव है दुखियारी। गरीब आदमी है वो के धनवान है जो को सुखी है, धनवान है वो के राजा है जो राजा बन गया वो सुखी है। राजा कहवे सुख इंद्र ने ज्यादा है, इंद्र कहवे कि सुख ब्रह्मा ने ज्यादा है, ब्रह्मा कहवे सुख विष्णु ने ज्यादा है। तुलसीदास जी महाराज विचार कर लिखे कि राम भजन बिना सब जीव है दुखियारी। राम भजन बिना सब जीव दुखियारी है। सगरामदास जी महाराज कहो सगरामायण संसार में माड़ा मोटी बात। दिन है वारो जीवनो जो फेरे दिन और रात। फेरे दिन और रात कमाई लाग्या आछी, कमाई लाग्या आछी स्वर्ग सिदावसी। या तो स्वर्ग सिदावसी नहीं तो मिनखा दे पाछी। बड़े घरा में जन्म सी लोग जोड़ सी अन हाथ। संत के सगराम माड़ा मोटी बात। भगवान के भजन के प्रभाव से जो भगवान ने माला फेरन वास्ते लग जावे, मेरा भाग्य जागृत हो गया। भगवान ने माला फेरन वास्ते लाग गयो, वो अच्छी कमाई लाग गयो है। और ये कमाई के प्रभाव से या तो वो स्वर्गा जाही, और अगर स्वर्ग में नहीं पहुंच सकी तो भी मिनखा दे पाछी मिली। मिनखा दे भी महाराज कटे मिली कि एडे तो
रेलवे स्टेशन पर भी मिनक सुताई तो रहे है भाई, मिनखा दे तो है, लेकिन मिनखा दे केड़े घर में, बड़े घर में जलम सी लोग जोड़ सी बन हाथ संत के सगराम माड़ा मोटी बात है। बड़ा घर केड़ा, घणो मोटो घर बनाएड़ो वे, या कोई ऊंची पांची ऊंची जात, कोई जात पात सोचे भी जात ऊंची हुए, ऊंची जात मैंने अपन जन्म मिले। जात तो महाराज आपा बनावा हाँ, कर्म से जाति बने हैं। कथाओं में तो प्रसंग आवे, बहुत प्रसंग आवे कि जात पात का कारण है नहीं कोई, जो राम को सुमरे वही राम का होई। राम जी ने कोई जात पात नहीं, जात पात तो आप ही बनाओ, भगवान ने कोई घर जात पात नहीं है। जब तक आदमी जीवित हुए तब तक वो के मैं ऊंचो हूँ नीचो हूँ, वो ऊंचो है वो नीचो है, मैं बड़ो हूँ वो छोटो है, मैं सेठ हूँ वो गरीब है। लेकिन मरने के बाद तो इस शरीर की राख ही होनी है, आखिर में तो राख बननी शरीर की। फिर भी मनुष्य समझे नहीं, राम भजन में लागे नहीं। सग्रामदास जी महाराज बहुत समझावे मनुष्य ने। संत कही सगराम राम ने भूल्यो की कर, भूलिया भूंडी हो ये माजनो जासी बीखर जासी माजनो देवी रास बारी जून, माते पड़सी टाकियार माते लदसी लोण, मोरा पड़सी टाकियार माते लदसी लोण, माते लदसी लोण चाडे सामो सीकर, संत के सगराम राम ने भूल्यो की कर। लेकिन मनुष्य संसार में आप रो और खुद ने भगवान समझन लग जाओ कि मैं खुद ही भगवान हूँ, भगवान ने मैं कहीं समझो हूँ। लेकिन ये मनुष्य बहुत बड़ी गलती करे हैं। भागवत में अनेक प्रसंग आवे, कपिल महाराज ने माँ देवती भी पूछे कि आदमी सुखी क्यों हो गए। सुखी होने वास्ते आदमी ने भगवान ने चरनारो सारो लेनो पड़े है। जब तक सत्कर्म नहीं करे, भगवान ने चरनारो सारो नहीं ले, तब तक मनुष्य सुखी कौन हो सके। क्या कि वो संसार में रात और दिन लागेड़ो रहे और संसार स्वार्थी है। एक दृष्टांत आवे, दृष्टांत बिना सिद्धांत समझ में कौन आवे। एक दृष्टांत है, दुनिया स्वार्थी किन प्रकार है कि एक कोई भाई रो ब्याह हो, वो जो सासरे पर निजने गयो, जी तोरण संमेला पर गयो तो सासू देखियो जवाई ने, जवाई स्पीकर जी तो कालो हो, स्पीकर जी तो कालो जवाई ने देख सासू सोचियो कि भाई रिश्तो कर दियो, जवाई पर निजन वास्ते आ गयो, छोरी ने तो परनानी पड़ी। लेकिन जी चौरिया उतरियो, जवाई दूसरे फेरे आयो, सासू के जवाई ने के पावना आज आया जका तो आया, फिर कदी मत आई जो, सासरे का निमुंडो मत कर जियो। तो महाराज जवाई राजा कदी पाचा सासरे नहीं गया। 10 साल बीत गया और 10 साल बाद में एकाएक सासू एक दिन फोन करे कि जवाई जी आज आपने गांव आनो है। उसी समय वो जवाई वो पावणो इचारो तुरंत गाड़ी चढ़ियो और रवाना हुए सासरे जाने वास्ते। सासरे पहुंचियो शाम ने 5 बजे, कमरे में जान बैठियो, तुरंत चाय आई, नाश्तो आयो, नाश्ते में गुलाब जामुन मोती पाक कतलियाँ आई। आज पावनेरा आज बहुत लाड कोट करे। पावनो मन में विचार करे 10 साल तक अपन फोन ही नहीं करियो, आज तक लाड कोट करे, कारण कहीं है। साड़ो कटी बारे गिवड़ो साड़ो आयो घर में। पावनो पूछे साड़े ने कि आज कई बात है, लाड कोट घना करे मारा। साड़ो के वैसे हमने थाने ध्यान पड़ जाए। धीरे धीरे करते महाराज शाम ने 7 बजा। सासू हिला करे जवाई जी ने कि पावना बाड़े का नहीं आओ। पावनो बाड़े में गयो तो आगे सासू खड़ी भैंस कने और के पावना
आप भैंस रे आगे बैठो, मारे भैंस रो पार्टियों मर गयो 2 दिन हो गया और मारी भैंस पार्टी रे बिना दुआवे को नहीं, और आप पावना भैंस रे जिता ही काला हो पार्टी जड़ा ही लागो हो, आप भैंस रे आगे बैठो तो मारे भैंस दुआ ले। सजनों, वो संसार स्वार्थी है, संसार स्वार्थी है, सर्वार्थी संसार रमाइने भगवान रमाइने तो अपन मन लागे नहीं। वो मारो बेटो है, वो पत्नी है, वो भाई है, वो पति है, वो पिता है, बस मनुष्य एक काम लागे रहे। लेकिन भगवान को शरणों नहीं लेवे, और जब तक भगवान को शरणों नहीं लेवे तब तक मनुष्य सुखी नहीं हो सके, क्योंकि मनुष्य घणो दुखी तो दूसरा रो सुख देखना है, और इस स्वार्थ मायने पाप कर तो भी संके नहीं, अनेक कारण है। लेकिन सज्जनों, सत्कर्म करते हुए भगवान के वचनों में लग जाओ, आपको जीवन में सार्थक बनाना है। तो जिस मनुष्य ने कल्याण की भावना है कि मारो तो मन कल्याण करना है, तो वो इन्हें 2 चीज याद रखनी, 2 चीज हमेशा याद रखनी। 2 चीज को याद कर लीजिए, जो नर चाहे अपना कल्याण, पहला तो मौत को, दूजा श्री भगवान। जबकि मनुष्य ने आप कल्याण की जरूरत है कि मन कल्याण करना है, वो संसारी मोह माया से दूर हटकर 2 चीज ने हर समय याद रखे। एक तो आपरी मौत निश्चित है, और दूसरा परमात्मा ने, भगवान ने। जबकि ने आपरी मौत याद रहे, मौत निश्चित है, सत्य है, मौत हर मनुष्य की, हर प्राणी की मौत निश्चित है होई। और जो मौत ने याद रख ले, राजा परीक्षित ने 7 दिन में मरने रो श्राप लाग गयो, तो राजा परीक्षित कोई मेल को नहीं बनायो, तुरंत आपरे पुत्र जन्मे जे ने राज दे और गंगा की ओर प्रस्थान करियो कि सुखदेव जी महाराज कंजान में भागवत कथा सुनो। उन समय परीक्षित और नहीं सोचियो कि मैं एक मेल बना दूं, एक गाड़ी खरीद ली हूं, बड़ा विचार नहीं करिए। क्या कि ध्यान हो गया 7 दिन में मरनो है, और सजनों हर प्राणी कोई 7 दिन में मरनो है। 7 दिन बनाएड़ा है, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 8वां तो बारी को नहीं। 7 दिन में हर मनुष्य ने, हर प्राणी ने मरनो है। तो सजनों, भगवान को भजन, हर श्वास के अंदर भगवान को भजन करता रहो। एक के वे बूढ़ा हुआ जन भगवान को भजन कर रहा, कहीं गारंटी है कि बूढ़ा हुआ एक सांस अंदर जावे तो वो 500 सांस बाहर आवे कि नहीं आवे। इन लिए भगवान को भजन हर घड़ी, हर सेकंड, हर मिनट भगवान को भजन करता रहो, श्वासों श्वास रिटर्न करता रहो। अगर भगवान को भजन श्वासों श्वास आप रिटर्न करता रहे बोला, तो कभी आपने संसार में दुख नहीं होगा। दुख केनो है, ये संसार रमायने स्वार्थ रो दुख है। संसार स्वार्थी है और स्वार्थ रो संसार रो दुख है। संसार रमायने स्वार्थ रो दुख है। भगवान रो भजन करता रहे। भगवान रो भजन करने वास्ते आपनो मन है, ये मन ने भगवान ने चरणा में लगो। लेकिन वो मन भगवान ने चरणा में दोनों लागे, क्योंकि सत्कर्म में दोनों लागे। मन बिना ब्रेक की गाड़ी है और बिना ब्रेक की गाड़ी एक्सीडेंट करती चाले है। इसलिए ये मन रूपी गाड़ी का ब्रेक लगाओ, क्योंकि मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के मते नहीं चालनो, मन पलक पलक में ओर। वो मन कणे के नौकर जाऊँ, कणे के बीकानेर जाऊँ, कणे के मैं यहाँ खाऊँ, कणे के बिया खाऊँ, लेकिन वो मन 2 चीज़ कभी नहीं कहे। लोग कहे कि मारो मन भगवान ने चरणा में लागे कौन नहीं, मन बट कौन लागे, मन यहाँ कौन लागे, मन आ चीज़ जचे, मन बा चीज़ जचे। लेकिन मैं क्यों कि मन ने आप लगावा बट मन लाग जावे। मन भी बहुत समझे, नहीं समझे तो देख लो, मन कदी जार सांप रे हाथ कौन लगावे, मन कदी जार करंट रे तारा हाथ कौन लगावे। इसीलिए सजनों, आप लोग जो मन है भगवान ने चरणा में लगाओ और हर श्वास के अंदर भगवान को भजन करो।
जैसे सो थानो कल्याण संभव है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने आगे की कथा